धनबाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन तथा वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने सदर अस्पताल में नवनिर्मित रजिस्ट्रेशन परिसर का फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद उपायुक्त तथा वरीय पुलिस अधीक्षक ने काउंटर में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी हासिल की। नए परिसर में महिला पुरुष के अलावे सीनियर सिटीजन एवं दिव्यांग के लिए विशेष काउंटर बनाए गए हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सदर अस्पताल का निरंतर अपग्रेडेशन हो रहा है। मरीजों को एक्सरे के अलावे अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलेगी। परिसर में आईसीयू बनाया जाएगा। मरीज के साथ आने वाले परिजनों के लिए सिटिंग एरिया, विशाल पार्किंग, एम्बुलेंस की सरलता से आवाजाही के लिए प्रवेश के लिए बैरिकेडिंग कर वाहनों के प्रवेश। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कायाकल्प असेसमेंट के तहत सदर अस्पताल की सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। इससे मरीज को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सकेगा। सदर अस्पताल कॉलेज के पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा। वर्तमान में अस्पताल 100 बेड पर संचालित हो रहा है, जिसे बढ़ाकर 400 से अधिक बेड का किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त भवन का निर्माण सदर अस्पताल परिसर में किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड रूम, एक्सरे रूम, अल्ट्रासाउंड रूम, मुख्य बिल्डिंग में बन रहे नए फ्लोर का भी निरीक्षण किया। आज ही वीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी सदर अस्पतालों में जाने का सभी उपायुक्त को निर्देश भी हुआ है, सचिव ने भी कहा है। तो उसी कड़ी में हम लोग सदर, तो मैं तो आता ही रहता हूँ, बट आज आए थे तो देखे कि ये रिसेप्शन काउंटर जो है, खासकर रजिस्ट्रेशन काउंटर जो हमारा कैंपस के अंदर था, काफ़ी भीड़ हो जाती थी और सहिया दीदी को भी बहुत तकलीफ होती थी, जो पेशेंट को लेके आते हैं। वहाँ पंखा वगैरह भी नहीं है, तो हम लोगों ने उसको उस बिल्डिंग से बाहर अलग कर दिया और उसमें प्रॉपर वेटिंग एरिया बनाया ताकि लोग आराम से बैठ कर इंतजार करें, लाइन में खड़े रहकर इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। और डेडिकेटेड मेल, फीमेल, दिव्यांग, वृद्धजनों के लिए अलग अलग बना हुआ सेपरेट कियोस्क है ताकि ससमय रजिस्ट्रेशन हो जाए और आराम से लोग रजिस्ट्रेशन करा सकें। और जो अस्पताल के मेन कंपाउंड है उसमें जो भीड़ होता है वो भीड़ नहीं होती और आराम से लोग काम कर सकें, उसी का आज हम लोग उद्घाटन कर दिए। बाकी सदर अस्पताल का मूलतः निरीक्षण करने का निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। तो आज हम लोग पूरी टीम, मैं एसएसपी, डीडीसी, अस्पताल की पूरी टीम, सिविल सर्जन वो एक बार विजिट करेंगे। काफ़ी काम यहाँ ऑलरेडी राज्य सरकार द्वारा जो दिया गया है वो लगा हुआ है। अस्पताल का सुदृढ़ीकरण में एक नया फ्लोर बनना, सारे पुराने बिल्डिंग्स को ध्वस्त करना, सदर अस्पताल का दशकों से बाउंड्री नहीं था, उसका बाउंड्री होना, ये सब स्टेट से आया है और कुछ जिला में उपलब्ध निधियों से हम लोग कर रहे हैं, डीएमटी से कर रहे हैं, सीएसआर से कर रहे हैं। तो आज अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ये सारी मशीन हमारे यहाँ आ चुकी है। अब बस उसका लाइसेंसिंग की प्रक्रिया चल रही है। कुछ लाइसेंसिंग बाबा से होता है, एटॉमिक रिसर्च से, और कुछ लाइसेंसिंग पीसीपीएनडीटी से होता है। तो सब अभी प्रक्रिया में, जैसे ही वो सब हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब चालू हो जाएगा। वो सारी मशीनें भी आज हम लोग निरीक्षण करेंगे। आने वाले समय में लेप्रोस्कोपिक का भी सारा सेटअप हम लोग दे रहे हैं और निर्देश हुआ है कि मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत सभी सदर अस्पताल में मॉड्यूलर रोटी बनाने का, वो भी आज हम लोग देखेंगे कि किस में बनना है। एक नहीं, कोशिश करेंगे 2 मॉड्यूलर रोटी बने। यहाँ आईसीयू हमारे सदर अस्पताल में नहीं है, जिसकी वजह से मोस्टली जो आईसीयू के मरीज हमारे प्राइवेट में जाना पड़ता है। सभी सदर अस्पताल में अनिवार्य रूप से आईसीयू होना चाहिए। यहाँ कमरों की कमी थी, इसलिए हम लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। अब एक और फ्लोर बन रहा है और एक और कमरा भी खाली हुआ है, चूँकि एमटीसी शिफ्ट हुआ है, तो हम लोग उसमें अब आईसीयू ऊपर में जो सहिया काउंटर का सहिया साथी काउंटर बना रहे हैं और भी अन्य इस्तेमाल में अभी इसीलिए विजिट करने आए हैं कि जो जगह नहीं बनती जा रही है, पुरानी जगह का इस्तेमाल कैसे होगा। एमटीसी नया बना है, तो जहाँ एमटीसी चल रहा था वहाँ हम लोग आईसीयू बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन काउंटर नया बन गया है, तो रजिस्ट्रेशन जहाँ हो रहा था वहाँ कुछ और योजना लागू करेंगे। आने वाले समय में जैसा आप देख रहे हैं, पार्किंग की भी व्यवस्था सदर अस्पताल में नहीं थी, गाड़ियाँ इधर उधर लग जाती थी और उससे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ है वो एम्बुलेंस से आने वाले मरीजों को होती थी। रास्ते में गाड़ियाँ लगी, एम्बुलेंस सदर अस्पताल कंपाउंड में पहुंचने के बाद 10 से 15 मिनट लेट हो जाता है, जो मतलब अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। तो हम लोग अब डेडिकेटेड पार्किंग यूनिट बना रहे हैं और जो उसका ड्रॉप गेट है वो एकदम मेन आगे ही लगा देंगे, ताकि एम्बुलेंस के अलावा और किसी भी तरह का वाहन, चाहे वो किसी भी कर्मी या पदाधिकारी का हो, चाहे मेरा भी गाड़ी क्यों नहीं हो, वो ड्रॉप गेट के अंदर नहीं है। तो अभी हाँ, ओपीडी में पूरा अभी जो नीचे के कमरे थे उसमें ओपीडी चल रहे थे, बट कंजेस्टेड बहुत था, क्योंकि आप भी जानते हैं सदर अस्पताल में एक ही भवन बना है जो 2 बनना था। तो इसीलिए अभी हम लोग उसमें जो बीच में कोर्टयार्ड है उसको ओपन को पूरा क्लोज कर रहे हैं और अंदर से नहीं करके बाहर से करेंगे, ताकि जो पेशेंट अभी कंजेस्टेड में वेट करते हैं डॉक्टर से दिखाने के लिए,
वो लोग बहुत कंजेस्टेड जगह में वेट करते हैं, गर्मी भी मौसम आ रहा है, तो हम लोग उसको ओपन एरिया में ले जाएंगे ताकि डॉक्टर्स को भी परेशानी कम हो और इंतजार करने वाले मरीजों को पीछे से करेंगे हम लोग। अभी वही देखते हैं। सदर अस्पताल का जमीन आप जानते हैं बहुत टाइम से चिन्हित ही नहीं हो रखा था, वो भी आज हम लोग देखने जाएंगे। तो सदर अस्पताल का जमीन का चिन्हितीकरण अंचल ऑफिस से हो गया है, अब उसमें बाउंड्री भी चल रहा है। जैसे ही बाउंड्री कंप्लीट होगा इसका अपग्रेडेशन के लिए ऑलरेडी चिट्ठी आ गया है। लगभग 400 करोड़ की योजना पीपीपी मोड में सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में बनेगा, जो अपने आप में धनबाद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये पूरा मामला ही अटका हुआ था जमीन और बाउंड्री को लेकर परिसर। कुछ अतिक्रमण भी था उसमें, सब कुछ हटा अभी गया। 2-3 अतिक्रमण पीछे वाले जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, कुछ तो था जो खाली हो गया, खटाल वगैरह था खाली हो गया। अंदर के क्वार्टर्स में कुछ कर्मी पुराने रहे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।